दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में। और ऑलरेडी हम पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं प्रोज सेक्शन का। आज यहाँ पे प्रोज सेक्शन का दूसरा क्लास है जिसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर है अपना भारत इज माई होम, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके सारांश को हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, जैसे हिंदी एक तरफ इंग्लिश है, दूसरी तरफ हिंदी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो सारा चीज आपको समझाते हुए चलेंगे। जितना आप लोग को इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है ना, उतना ही और आसान लगने लगेगा। ठीक है, इवन जैसे आपको हिंदी से प्यार है तो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश से भी प्यार हो जाएगी, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो वास्तविकता यह है कि इंग्लिश भी बहुत ही ज्यादा आसान है और बस आपको अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करके आप अगर इधर देखेंगे। अभी जैसे आप कुछ टाइम अगर देते हैं, आप ये मान के चलो कि अगर आप हमें 15 से 20 मिनट अगर आप दे रहे हैं अभी, तो आप ये समझ के चलो कि आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बाई चांस हो सकता है तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में आप पूछ दे, भारत इज माई होम का समरी लिखे, सारांश को लिखे, तो उस समय आपको यहाँ पे 5 मार्क्स तो इस पूरे एक क्लास से आपका श्योर है। और ये आप गारंटी के साथ याद रखिए कि एक एक लाइन आपको अच्छे से याद हो जाएगी, कोई कहीं से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइक कमेंट शेयर ये सारा चीज आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्वियसली रेगुलर आपको क्लासेस मिलते चलेगी और हर शाम में आपको जो है इसका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो टेस्ट में आपको जरूर भाग लेना है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब टाइमली मिलते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो भारत इज माई होम जो है, इसके हम लोग को राइटर के बारे में जानना होगा। हम लोग को क्या करना होगा, राइटर के बारे में जानना होगा कि आखिर ये जो भारत इज माई होम है, ये चैप्टर को लिखे कौन है। देखिए नाम से ही क्या पता चल रहा है, भारत क्या, इंडिया, अपना भारत जो है, इज माई होम, भारत मेरा घर है। ठीक है, भारत मेरा घर है। तो यहाँ पे नाम से क्या पता चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बोल रहा है कि भारत मेरा घर है, या फिर हम बोल रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे, या फिर कोई और बोल रहा होगा भारत मेरा घर है। और ऑब्वियसली हम लोग का घर क्या है, भारत ही है। तो चलिए इस चैप्टर को आखिर लिखे कौन है, सबसे पहली बात तो हम लोग को ये जानना है और इनके बारे में और डिटेल से थोड़ा सा जानना है। ज्यादा डिटेल से तो नहीं, बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। देखिए भारत इज माई होम जो चैप्टर है, इसको लिखे हैं अपने ये, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या चीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है इस चैप्टर को लिखे हैं भारत इज माई होम। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद इनका निधन जो हुआ है 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में इनका निधन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी आप जानकारी के लिए रखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 3rd प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, इंडिया के, तीसरे राष्ट्रपति थे इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत के वो तीसरे राष्ट्रपति थे, कौन, अपना यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको ये राइटर के बारे में तो ऑब्वियसली याद रखना ही है, और स्पेशली ये जो है इनका जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ और कहाँ पे हुआ, और साथ ही साथ ये कौन से चैप्टर को लिखे हैं, भारत इज माई होम को लिखे हैं। तो ये सारा चीज आपको ऑब्वियसली याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चंस रहती है। ठीक है, ये हो गई। अब चलिए हम आपको सारांश से मिलवाते हैं, मतलब पूरा समरी को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से हम सारांश को देखेंगे, समरी को, एक एक लाइन आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर आपका अभी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप थोड़े से समय बने रहिए और आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग एकदम फुल जोश में एकदम तैयार, स्टार्ट करें। चलिए तो कर रहे हैं स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए क्या है, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है यहाँ पे, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक क्या है, स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भारत इज माई होम क्या है, ये स्टोरी है, पोयम है, या फिर क्या है, स्पीच है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये एक स्पीच है, ये एक क्या है, ये एक भाषण है। ठीक है, ये क्या है, ये एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। He was the 3rd president of India। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वो भारत के क्या थे, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। This is an extract of the speech delivered by him on 13th May 1967 while taking oath as the president। अब यहाँ पे इतना क्या बड़ा लाइन है, चलिए इसको भी हम आपको समझाते हैं, इसका भी आपको मीनिंग आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13th May 1967
while taking oath as the president। देखिए यहां पर जो है ये जो राष्ट्रपति शपथ लेते समय डॉक्टर जाकिर हुसैन का दिया गया भाषण जो था, जब वो राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे 13 मई 1967 को, तब उनके भाषण का दिया हुआ एक अंग है। अब यहां पे थोड़ा सा एक बार और समझिए इसको, थोड़ा सा एक बार और समझिए। यहां पे क्या है, भारत इज माय होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम स्पीच जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और आगे है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच, यह जो है भाषण का एक क्या है, अंग है, डिलीवर्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा दिया गया था ऑन 13 मई 1967, 13 मई 1967 को जो वो भाषण दिए थे, व्हाइल टेकिंग ऑथ, अपने शपथ ग्रहण करते समय, एज द प्रेसिडेंट, किसका शपथ ले रहे थे, तो राष्ट्रपति पद के शपथ जब ले रहे थे वो 13 मई 1967 को, तब वो जो भाषण दिए थे उनके भाषण से ही एक छोटा सा पार्ट काट के यहाँ पे ये पूरा एस्से बना दिया गया है, निबंध बना दिया गया है, ठीक है, सॉरी स्पीच बना दिया गया, स्पीच जो है उनका यहाँ पे एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है। तो ठीक है, तो ये सबसे पहले भारत देश में हम क्या है, एक स्पीच है और इनका यहाँ पे भाषण जो दिया गया था उससे ये लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, here he has promised Indian to be the loyal for them in all respect। यहाँ पे क्या है, यहाँ उन्होंने भारतीयों से वादा किया है कि वह उनके प्रति हर तरह से वफादार रहेंगे। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको शब्द का मीनिंग याद रखना होगा। औथ का मतलब क्या होता है, औथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है, शपथ जो होता है, शपथ ग्रहण जो होता है, शपथ ले रहे थे, टेकिंग ऑथ, ठीक है, शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय। और यहाँ पे क्या है, here he has promised Indian to be the loyal for them in all respect। यहाँ उन्होंने मतलब भारतवासियों से वादा किया कि उनके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉयल मतलब क्या चीज, वफादार। ओके, तो यहाँ पे ये तो पहला आपको सेंटेंस समझ में आ गया, पहला स्टेंजा आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उन्होंने थैंक्स किया इंडियंस को कि उसने उनको हाईएस्ट रैंक, सबसे ऊंचा पद जो है भारत में, उस पे उनको मतलब उसके लिए उनको चुना। तो सबसे पहले उन्होंने इसके लिए शुक्रिया अदा किए। देन ही, तब वो जो है काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, तब उन्होंने राधा कृष्णन के द्वारा दिया गया जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, उसको वो गिनवाए। He says that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India। वो कहते हैं कि राधा कृष्णन जो थे वो मेंटल इक्विपमेंट, यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया था राधा कृष्णन, उनका ये कहना था। देखिए सबसे पहले वो भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद के लिए चुना। फिर वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको याद मतलब ऐसा लग रहा हो कि हार्ड है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, योगदान, ठीक है, योगदान। ओके, हाईएस्ट रैंक मतलब सबसे ऊंचा पद। ओके, प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने जो जो काम किया उसके लिए, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब बोल सकते हैं साधन, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे है he plays to preserve the constitution, the culture and the glory of India। वो शपथ लेते हैं, he plays, ठीक है, to preserve मतलब रक्षा करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसका, संविधान का, द कल्चर अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया और भारत की जो महिमा है, जो गौरव है, उसको बरकरार रखेंगे, ठीक है। ही एश्योर्ड इंडियंस टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भारतीयों को पूरा मतलब एकदम बताते हैं, यकीन दिलाते हैं कि वो जो है क्या करेंगे, वो हर एक को मतलब क्या देंगे, हर एक को सर्व करेंगे, मतलब सेवा देंगे बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, बिना कोई भेदभाव के। वो भारतीयों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम सेवा आपकी करेंगे बिना कोई भेदभाव का, रंग भेद कुछ भी हम नहीं देखेंगे, उसके हम सेवा करेंगे बिना कोई भेदभाव का। इन दिस
in his word, the prime source of develop India is education. उनके शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि भारत का जो विकास तभी संभव है जब लोग एजुकेटेड होंगे, जब एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जिस पे चल के भारत जो है तरक्की कर सकता है। उनके शब्दों में उनके अनुसार जो है शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला साधन है, फर्स्ट इक्विपमेंट है। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया। ओके, तो यहां पे ये अपना पूरा ये होती है। उसके बाद चलिए, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा है जो हार्ड लग रहा है? प्राइम सोर्स मतलब, प्राइम सोर्स का मतलब क्या हुआ? प्राइम सोर्स देखिए इस साइड हम उसी चीज का मतलब लिखे हुए रहते हैं। प्राइम सोर्स मतलब पहला साधन, ठीक है। प्राइम सोर्स मतलब पहला साधन, ठीक है। एश्योर्स, एश्योर्स का मतलब क्या हुआ? एश्योर्स का मतलब होता है कि यकीन दिलाना, ठीक है, यकीन दिलाना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? वो हिफाजत करेंगे, हिफाजत। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? हिफाजत। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। कल्चर का मतलब क्या? संस्कृति। एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया है मतलब गौरव, ठीक है, भारत का जो गौरव है उसको। चलिए आगे देखिए यहां पे क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज his home and its people are his family. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, वो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं कि जो इंडिया है उनका घर है और यहाँ के लोग जो है उनके परिवार। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। ओके, ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल, एंड सजेस्ट अस। उन्होंने देखा कि काम करने के दो पहलू हैं। वो देखते हैं कि काम करने के दो पहलू हैं, पहला सोशल, पहला सामाजिक, और दूसरा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। एंड सजेस्ट अस, और हम लोग को मशवरा देते हैं, हम लोग को बतलाते हैं, हम लोग को सजेस्ट करते हैं टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, कि हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग को गौर करना चाहिए दोनों पहलुओं पर हम लोग को काम करना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और यही एक ऐसा मार्ग है, इसी मार्ग पर चलकर भारत जो है विकास संभव कर सकता है। कि हम लोग को खुद के लिए तो सोचना ही है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अपना लाभ चाहिए ही, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो, तो इस पे हम लोग को काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमें मशवरा दिए, समझाए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, चलिए आगे यहाँ पे देखिए। Finally, this is an awesome speech of Dr. Zakir Hussain, where he has promised his loyalty toward India and successfully conveyed his message to Indians. Finally, this is an awesome speech of Dr. Zakir Hussain. अंततः यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक शानदार भाषण है, where he has जहां पे उन्होंने promised his loyalty toward India, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना पूरा वफादारी का वादा किया, एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडिया, और अपना जो संदेश था उसको सफलतापूर्वक भारतीयों के पास उन्होंने पहुंचाया, कन्वे किया, ठीक है। अपना ओथ लेते समय, अपना शपथ लेते का समय उन्होंने जो भाषण दिया था उसी का यहाँ पे अंग है भारत इज माय होम। अब कुछ लोग ऐसे भी बच्चे होंगे, सोच रहे होंगे क्या भैया समरी अगर बोला जाए एग्जाम में लिखने को, भारत इज माय होम समरी, तो उस समय क्या हमें ये दोनों लिख देना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में? नहीं, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए दिए हैं। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना तो बस ये है, आपको लिखना बस यहां से है, यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आप स्टार्ट करोगे और लिखते जाओगे, इस साइड नहीं। ये सब तो बस हम आपको ऐसे ही दिए हैं कि आपको बस समझ में आए। आप दोबारा जब इसका पीडीएफ वगैरह देखोगे, पीडीएफ हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल जो अपना है उस पर दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। अभी थोड़ा सा और बात सुनो, देखो सबसे पहले एक बार और अच्छे से इसको समझ लो, और उसके बाद हम आपको और भी सारा चीज के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ एक बार हम आपको अच्छे से समझाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं कि आपको अगर इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना है अच्छे तरीके से, प्रॉपर इसी वे में जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी करके, तो एक अलग लेवल का है, और साथ ही साथ आपको एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। तो ऐसे करके अगर आपको पढ़ना है, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से अपना तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ये आप श्योर रखिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश में जब आप यहां से ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई और क्लास वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का यहाँ पे क्लासेस चलती है। आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपना क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी है, बहुत ही कम फी। कोई भी कोचिंग क्लास आप जाते होंगे, एक मंथ में जितना पैसा देते होंगे उतना तो यहाँ पे उससे भी कम एक सब्जेक्ट का फीस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है, आपको अगर कोर्स ज्वाइन करनी हो तो आप इस दोनों नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और या नहीं तो डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहां पे सब कुछ देख के वहीं से डायरेक्टली पेमेंट करके अपना कोर्स को
ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो आप इस 2 नंबर पे बात हमेशा कर सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे जो है पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, हम जो आपको समझाए वो आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ पे जो है भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। यह राष्ट्रपति शपथ के लेते समय जो है, राष्ट्रपति शपथ लेते समय उन्होंने 13 मई को जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तब उन्होंने जो भाषण दिया था उसी का एक यहाँ पे क्या है, एक अंग है, ठीक है। ये जो है भारत इज माय होम, और भारतीयों से वादा किए थे उन्होंने कि हर तरीके से वो वफादार रहेंगे भारतीयों के प्रति। सबसे पहले वो भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग उनको सर्वोच्च पद के लिए चुना, ठीक है। और तब वो राधा कृष्णन के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशंस जो भी प्रेसिडेंसी के लिए दिए थे उसको बतलाते हैं। वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती दी और मजबूत आधार दिया। वह शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव का हिफाजत करेंगे। वे भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। उनके अनुसार शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला साधन है। शिक्षा ऑब्वियसली जरूरी है, आप लोग को एजुकेटेड होना पड़ेगा तभी इस देश का विकास संभव है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। आप सोचिए कनेक्शन कितना अच्छा वो बता रहे हैं कि भारत इनका घर है और उनको मुखिया के रूप में चुना गया है, तो अब पूरा भारत उनका परिवार है। यहाँ के लोग जितने हैं वो इनका परिवार है। वह काम करने की 2 पहलुओं को देखते हैं, ठीक है। वर्क का यहाँ पे 2 एस्पेक्ट देखते हैं, पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। पहला सोशल और दूसरा इंडिविजुअल, मतलब सामाजिक और व्यक्तिगत। और हमें मशवरा देते हैं एंड सजेस्ट अस टू थिंक, हमें मशवरा देते हैं कि हम दोनों पहलुओं पर गौर करें, सोचें, और इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास संभव है, ठीक है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये जो भाषण है बहुत ही शानदार है, और वो जो लोगों से कहना चाहते थे वो हर मैसेज को वो लोगों तक सक्सेसफुली डिलीवर कर पाए, पहुंचा पाए, अपना बात को कह सके। तो ये पूरा स्पीच जो है भारत इज माय होम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आ गया होगा। आप बताइएगा कि आपको 100% समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और हम आपको कितने अच्छे से बता पा रहे हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से 1-2 पैराग्राफ में लिख दीजिए, ताकि हमें ये भी लगे कि हाँ जो चीज़ कमी है वो भी बतलाइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ों को इम्प्रूव करते चले, और भी हम अच्छा जितना अच्छा आपको कर सके कि आपको एक अलग लेवल का यहाँ पे कंटेंट मिल रहा हो। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ हम आपको एजुकेशन बाबा पे कंप्लीट करके देंगे। इसके लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आप नीचे कमेंट करिएगा, ऑब्वियसली हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसका शाम में टेस्ट रहेगा, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका टेस्ट तो रहेगा ही। तो बस टेस्ट में टाइम से आ जाइएगा। टाइम से आने के लिए बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन नीचे है उसको बस प्रेस कर लीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब भी हो के बेल आइकन प्रेस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइमली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बस उसका अगले टेस्ट का इंतजार करिए और टेस्ट दीजिए। ये तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। अभी क्या करिएगा, इसको फिर से देख के इसका जो भी समरी हम दिए हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर का समरी नोट डाउन करते चलिए। और समरी 75 जगह से नहीं देखा जाता है, एक जगह से आप देखिए और एक जगह का आप याद करिए, अच्छे से समझिए, और तभी जाके आप सही तरीके से आप हर चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत चैप्टर्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो होप आप लोग कर लिए होंगे। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।